गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं आशुतोष रंजन टेक्निकल क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आपका स्वागत करता हूं और आप जो है फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियरिंग के लिए एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग एंड कॉस्ट एस्टिमेशन पेपर देख रहे हैं। जो एसबीटी के द्वारा सिलेबस दिया गया है वो सिलेबस यहाँ पे है। आपको पता है कि हम लोग जब भी सिलेबस शुरू करते हैं तो उससे पहले सिलेबस का ओवरव्यू लेते हैं। इससे फ़ायदा ये होता है कि आपके अंदर एक क्यूरियोसिटी उत्पन्न होता है, जानने की उत्सुकता उत्पन्न होता है किस सब्जेक्ट में क्या क्या पढ़ना है और कैसे इस सब्जेक्ट को कवर किया जाएगा। तो जैसा कि पिछले सेमेस्टर में आप मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पढ़े थे, उसी का एडवांस फॉर्म में आपको एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग और कॉस्ट एस्टिमेशन करना है। कॉस्ट एस्टिमेशन मतलब समझ रहे होंगे, कॉस्ट का आप निर्धारण कैसे करते हैं, कॉस्ट को कैसे आप एस्टिमेट करते हैं कि कितना किसी चीज़ का कॉस्ट कैसे ये होगा कि कितना कॉस्ट रखा जाए या कितने कॉस्ट में वो बिक रहा है तो उतना ही कॉस्ट क्यों रखा गया है। तो एडवांस मैन्युफैक्चरिंग में जो आप टॉपिक पढ़े हैं उसी का एडवांस थोड़ा सा वर्जन पढ़ना है। तो आप पिछले सेमेस्टर में कास्टिंग वगैरह पढ़े थे, बिल्डिंग पढ़े थे। पहला यूनिट है एडवांस कास्टिंग बिल्डिंग एंड फॉर्मिंग मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेस। कास्टिंग आप जानते ही हैं, कास्टिंग में क्या किया जाता है कि मेटल को पहले एक कैविटी तैयार किया जाता है। कैविटी तैयार करने के लिए पैटर्न तैयार करते हैं और पैटर्न से हम लोग कैविटी तैयार करते हैं और कैविटी के अंदर क्या करते हैं कि मोल्टेन मेटल लाते हैं, मतलब पिघला हुआ मेटल लाते हैं, उसमें पोरिंग करते हैं, आपका स्प्रू के द्वारा डालते हैं। स्प्रू के द्वारा जा करके आपका जो कैविटी है, सांचा है, सांचा के अंदर छोड़ देते हैं। उसके बाद कुछ देर के लिए छोड़ते हैं, वो सॉलिडिफाई हो जाता है। सॉलिडिफाई होने के बाद आपका जो प्रोडक्ट है वो प्रोडक्ट तैयार हो जाता है। उसके बाद हम लोग फिनिशिंग करके ऑब्जेक्ट को बना लेते हैं। तो ये आपका कास्टिंग का एडवांस कास्टिंग आपको पढ़ना है। बिल्डिंग के बारे में पढ़ना है। बिल्डिंग मतलब सिमिलर और डिसिमिलर पार्ट्स को जोड़ने के लिए फिलर मेटल के साथ और विदाउट फिलर मेटल, प्रेशर और विदाउट प्रेशर के साथ हम लोग जो है जोड़ने का काम करते हैं। परमानेंट ज्वाइंट बनता है। और फॉर्मिंग में आपका अलग अलग फॉर्मिंग प्रोसेस होता है, जिसमें हमने आपको बताया है कि जैसे आपका रोलिंग हो गया, आपका है फोर्जिंग हो गया, ये सब फॉर्मिंग प्रोसेस है जिसमें मेटल को गर्म करके आप अलग अलग तरीका से उसको अलग अलग फॉर्म देते हैं, अलग अलग शेप देते हैं। फॉर्म देने का मतलब क्या हो गया, शेप देना। तो ये आपका है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग की नीड को पढ़ना है, चैलेंजेज और मैन्युफैक्चरिंग एस्पेक्ट्स को जानना है कि इसमें क्या क्या चैलेंज है। मॉडर्न कास्टिंग मेथड आपको जानना है कि अभी जो है आधुनिक युग में कास्टिंग कैसे किया जा रहा है, क्या है उसमें, उसके एप्लीकेशन को जानना है। सेल मोल्डिंग, प्रिसीजन इन्वेस्टमेंट कास्टिंग, परमानेंट मोल्ड कास्टिंग, आपका जो उसका है ना, उसी का आगे वाला पार्ट्स आपको पढ़ना है कि कास्टिंग में और चीज़ें क्या है। मॉडर्न बिल्डिंग में बिल्डिंग के मेथड को पढ़ना है, जैसे आपको इलेक्ट्रॉन बीम बिल्डिंग के बारे में, ऑर्बिटल टीआईजी बिल्डिंग क्या कैसे होता है, टीआईजी के बारे में हमने छोटा सा वहाँ पे बढ़ाया था। टंगस्टन इनर्ट गैस बिल्डिंग होता है। और इलेक्ट्रो स्लैग बिल्डिंग, लेजर बीम बिल्डिंग, अंडर वाटर बिल्डिंग। अभी जो बहुत सारा ऐसा है कि समुद्र के अंदर आपका बिल्डिंग किया जाता है, पाइपलाइन बिछाया गया है तो उस पाइपलाइन में बिल्डिंग किया जाता है। अंडर वाटर बिल्डिंग होता है, कैसे होता है उस पर हम लोग काम करेंगे। फोर्ज बिल्डिंग कैसे होता है, फ्रिक्शन बिल्डिंग, थर्मोफॉर्मिंग, ये सब के बारे में हम लोग पढ़ेंगे। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फॉर्मिंग, एक्सप्लोसिव फॉर्मिंग, इलेक्ट्रो हाइड्रोलिक फॉर्मिंग, स्ट्रीच फॉर्मिंग, कंट्रोल रोल फॉर्मिंग, ये सब फॉर्मिंग का तरीका हम लोग पढ़ेंगे पहला यूनिट में। और ये पढ़ने के बाद हमारा पहला यूनिट खत्म हो जाएगा। ये टोटल 1.4 तक यानी कि 4 टॉपिक आपको मूल रूप से पढ़ना है, जिसमें कास्टिंग है, उसके बाद बिल्डिंग के बारे में पढ़ना है, उसके बाद बिल्डिंग के बाद आपको पढ़ना है मॉडर्न बिल्डिंग के बाद फिर एडवांस मेटल फॉर्मिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। और उसके बाद फिर हमारा दूसरा यूनिट स्टार्ट होगा। दूसरा यूनिट जैसा कि आपको नाम से ही पता चला है, नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग प्रोसेस है। नॉन ट्रेडिशनल मतलब आपका, ट्रेडिशनल का मतलब होता है परंपरागत, नॉन ट्रेडिशनल मतलब जो परंपरागत नहीं है, जो वर्षों पुरानी परंपरा से चलते हुए नहीं आ रहा है, तो इसको नॉन कन्वेंशनल मशीनिंग प्रोसेस भी बोलते हैं। तो इसमें आपको मतलब जो नया नया मेथड है, जिस मेथड से हम लोग इस्तेमाल करके कम एनर्जी लगा करके, कम एनर्जी का खपत करके, कंज्यूम करके हम लोग ज़्यादा प्रोडक्ट बनाने की कोशिश कर रहे हैं, ताकि जो नीड है, दुनिया को ज़रूरत है, उस ज़रूरत को हम पूरा कर सकें। तो उसके लिए हम लोग जो मशीन यूज करते हैं, वाटर जेट मशीनिंग यूज करते हैं, अल्ट्रासोनिक मशीनिंग यूज करते हैं। टोटल 7-8 मशीन है। इलेक्ट्रोकेमिकल मशीनिंग, केमिकल मशीनिंग, इलेक्ट्रिकल डिस्चार्ज मशीनिंग, इलेक्ट्रो बीम मशीनिंग, ये सब का आपका लेजर बीम मशीनिंग, ये सब जो है टोटल 7 मशीन है। ये सब मशीन के आपको प्रोसेस को जानना है कि कैसे मशीन काम कर रहा है, मशीन का डायग्राम को जानना है, कैसे काम कर रहा है, इस बात पे हम लोग फोकस करेंगे। और उसके बाद लास्ट में आपको एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग कंपोनेंट, मतलब नॉन ट्रेडिशनल मशीनिंग कंपोनेंट में उसका क्या मशीनिंग कॉस्ट कैसे आएगा, एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग को पढ़ना है।
अगला यूनिट तीसरा यूनिट है प्लास्टिक प्रोसेसिंग, पाउडर मेट्रोलॉजी एंड सुपर फिनिशिंग प्रोसेस के बारे में पढ़ना है। आपको प्लास्टिक प्रोसेसिंग में इंट्रोडक्शन जानना है, प्लास्टिक मटेरियल कौन कौन सा है, प्लास्टिक का एक्सटॉर्शन कैसे करते हैं। एक्सटॉर्शन हमने आपको पहले भी बताया है कि जस्ट लाइक आप जो सुबह सुबह टूथपेस्ट को निकालते हैं वो आपका एक्सटॉर्शन है। तो एक प्लास्टिक का एक्सटॉर्शन करना है। उसके बाद प्रिंसिपल और एप्लीकेशन, इंजेक्शन मोल्डिंग का, ब्लो मोल्डिंग का, और उसके बाद फिर अगला है आपका कंप्रेशन मोल्डिंग, ट्रांसफर मोल्डिंग और क्लेंडरिंग का। ये सब मोल्डिंग का प्रक्रिया है। जैसे आपका बोतल बनाया जाता है, जो आपका पानी पीने के लिए बोतल जो यूज करते हैं, तो बोतल कैसे बनाया जाता है, आपका कौन से मोल्डिंग प्रक्रिया के द्वारा अपनाया जाता है, इस सारी बातों को हम लोग समझेंगे। पाउडर मेट्रोलॉजी में इंट्रोडक्शन जानना है, एडवांटेज डिसएडवांटेज, पाउडर मेट्रोलॉजी प्रोसेस, मेकिंग कैसे पाउडर में बनाया जाता है, ब्लेंडिंग कैसे किया जाता है, कॉम्पैक्ट कैसे किया जाता है, सिंटरिंग और इनफिल्ट्रेशन, और आपका इम्प्रेग्नेंसी कैसे किया जाता है, इस पे हम लोग बात करेंगे। सुपर फिनिशिंग प्रोसेस में इंट्रोडक्शन, प्रिंसिपल हम लोग जानेंगे, ग्राइंडर एंड उसके टाइप्स को जानेंगे, ग्राइंडर व्हील जो होता है उसके अलग अलग टाइप्स जो है, ग्राइंडर व्हील के टाइप्स के बारे में जानेंगे। बॉन्डिंग मटेरियल, ग्राइंडिंग व्हील क्लासिफिकेशन, ये आपका ग्लेजिंग, लोडिंग, ड्रेसिंग, टर्निंग, ये सब के बारे में जानेंगे। और डिजिग्नेशन ऑफ ग्राइंडिंग व्हील, ग्राइंडिंग व्हील पे कुछ लिखा हुआ रहता है, उस व्हील का क्या डिग्नेशन है, उसकी क्या पहचान है, कैसे हम लोग समझेंगे कि किस तरह का व्हील है, आपका रफ ग्राइंडिंग के लिए है या आपका फिनिशिंग के लिए है, किस तरह के ग्राइंडिंग के लिए है, कौन कितना मटेरियल रिमूव करेगा, किसके लिए है, उसको हम लोग यहाँ पे आपका ग्राइंडिंग के डिजिग्नेशन से हम लोग समझेंगे। उसके बाद ग्राइंडिंग मशीन का प्रिंसिपल जानेंगे, मेन पार्ट्स क्या क्या है, ग्राइंडिंग प्रोसेस क्या है, टूल और वर्क होल्डिंग डिवाइस कौन कौन सा है, ये सरफेस और सिलेंड्रिकल ग्राइंडर क्या है, लुब्रिकेंट और कूलेंट के बारे में हम लोग पढ़ेंगे कि ग्राइंडिंग में कौन कौन सा लुब्रिकेंट यूज करते हैं, कौन कौन सा कूलेंट यूज करते हैं, इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। उसके बाद फिनिशिंग प्रोसेस में डिफिनेशन ऑफ माइक्रो फिनिशिंग, होनिंग, लैपिंग, सुपर फिनिशिंग, पॉलिशिंग एंड बफिंग ऑपरेशन के बारे में जानेंगे। मतलब कोई भी आपका प्रोडक्ट बन गया तो उसको फिर फिनिश कैसे करते हैं, एकदम शीशा की तरह जो चमकता हुआ आप नया प्रोडक्ट आप खरीदते होंगे, खास करके आपका मेटल का, तो एकदम चमकता हुआ दिखता है। वो कैसे चमकता हुआ दिखता है, कोई मशीन उतना नहीं बनाता है भाई, उसके ऊपर मशीन से बनने के बाद हम लोग उसको सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन करते हैं। तो वो सुपर फिनिशिंग ऑपरेशन या फिनिशिंग प्रोसेस जो है वो कैसे हम लोग करते हैं, बफिंग क्या है, लैपिंग क्या है, हॉनिंग क्या है, ये सारी बातों के बारे में हम लोग समझेंगे। और मटेरियल यूज, टॉलरेंस ऑफ 10 लिमिटेशन एंड एप्लीकेशन, टॉलरेंस कैसे प्राप्त किया जाता है, उसका लिमिटेशन क्या है, और उसकी एप्लीकेशन कहाँ पे हम लोग उसको यूज करेंगे। चौथा यूनिट सीएनसी है। सीएनसी मतलब आपका कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल, कंप्यूटर से हम लोग जो है कंप्यूटर के न्यूमेरिक को यूज करके हम लोग कंट्रोल करते हैं मशीनिंग। तो ये आपका कैम का कंसेप्ट यहाँ पे जानना है, डिफिनेशन जानना है। ये पहले एनसी मशीन चलता था, न्यूमेरिकल कंट्रोल सिर्फ न्यूमेरिक से कंट्रोल किया जाता था। फिर सीएनसी आ गया, सीएनसी मतलब आपका कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल, कंप्यूटर से न्यूमेरिकल के द्वारा कंट्रोल किया जाने लगा। यहाँ पे लिखा हुआ है कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल। उसके बाद डीएनसी आ गया, डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल। डीएनसी डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल क्या कर रहा है कि एक कंप्यूटर से आप 4-5 मशीन को आप हैंडल कर सकते हैं, मतलब मोर देन 1 मशीन को आप हैंडल कर सकते हैं, 5, 7, 8 मशीन को आप एक ही कंप्यूटर से हैंडल कर सकते हैं, तो वो डीएनसी मशीन है। तो सबसे पहले एनसी मशीन हुआ, न्यूमेरिकल कंट्रोल। उसके बाद फिर आपका सीएनसी मशीन आया जो आपका कंप्यूटराइज न्यूमेरिकल कंट्रोल हो गया, और उसके बाद फिर डीएनसी आया। डीएनसी अभी आया है जो आपका डायरेक्ट न्यूमेरिकल कंट्रोल है, एक मशीन एक कंप्यूटर से 4-5, तो ऑपरेटर की संख्या कम गया, ऑपरेटर जो है वो कम ऑपरेटर में ज्यादा काम होने लगा, है ना। तो ये आपका है। उसके बाद एलिमेंट ऑफ सीएनसी मशीन में क्या क्या रहता है, वर्किंग क्या है, स्लाइड बेज क्या है, आपका कंसेप्ट फीचर के बारे में हम लोग को जानना है। फीडबैक डिवाइस कौन सा है, ट्रांसड्यूसर इनकोडर क्या है, ऑटोमेटिक टूल चेंजर एटीसी कैसे लगता है, ऑटोमेटिक पैलेट चेंजर एपीसी कैसे काम करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे। सीएनसी एक्सिस और मोशन नोमेनक्लेचर, सीएनसी का एक्सिस मतलब एक्स एक्सिस कहाँ पे है, वाई एक्सिस कहाँ पे है, जेड एक्सिस कहाँ पे है। यदि आपका ये लेथ मशीन है, टर्निंग मशीन, सीएनसी टर्निंग है, तो एक्स और वाई मशीन, एक्स और वाई आपका ये होगा एक्सिस होगा। लेकिन यदि आपका सीएनसी मिलिंग मशीन है तो उसमें एक्स वाई और जेड तीनों डायरेक्शन होगा, तीनों एक्सिस होगा। तो तीनों एक्सिस के बारे में जानेंगे कि कौन कौन सा और कैसे एक्स में, वाई में और जेड में किस तरह से मोशन करता है, इसके बारे में हम लोग जानेंगे।
सीएनसी कोऑर्डिनेट और पोजीशनिंग सिस्टम, कोऑर्डिनेट सिस्टम हम लोग जानेंगे और पोजीशनिंग सिस्टम जानेंगे कि किसी चीज़ को, टूल को आपको मूव करवाना है एक्स में वाई में कितना एमएम पर, तो उसको कैसे हम लोग मूव करवाएंगे उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। और मेन यहाँ पे बात आ रहा है सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग। सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग मतलब आपको दो गो कोड जानना है, जी कोड ज्योमेट्रिकल कोड जिसको बोलते हैं और एम कोड जिसको मशीनिंग कोड बोलते हैं। ये कोड को याद रखना पड़ेगा। ये कोड आप याद रखते हैं तो आप सीएनसी में प्रोग्राम करना सीखिएगा। छोटा छोटा हम लोग प्रोग्राम बनाएंगे, सिंपल पार्ट प्रोग्राम करेंगे। सिंपल पार्ट प्रोग्राम फॉर टर्निंग के लिए जो आईएसओ फॉर्मेट जो दिया गया है, फॉर्मेट जो दिया गया है कि इस तरह से हम लोग को, जैसे आप सी वगैरह में प्रोग्राम बनाए होंगे तो सी में आप प्रोग्राम बनाते हैं, प्रोग्राम का फॉर्मेट फिक्स होता है कि आपको ऐसे ऐसे लिखना है, आपका प्रोग्राम रन कर जाएगा। उसी तरह से यहाँ पे भी हम लोग प्रोग्राम को देखेंगे कि कैसे प्रोग्राम बनता है और उसका कुछ कुछ चीज़ों को चेंज करके हम लोग ये करेंगे कि कैसे हम लोग आपका ये कर रहे हैं कि प्रोग्राम कैसे बन रहा है, उसके कारण प्रोडक्ट आपका कैसा बनेगा। ये आपका हो गया। उसके बाद इसमें इंपॉर्टेंट है आपका कैनेट साइकिल, माइक्रो, डू लूप और सब ऑर्डिनेट, ये सब चीज़ों के बारे में हम लोग जानेंगे। सीएनसी टर्निंग एंड मिलिंग के पार्ट प्रोग्रामिंग के बारे में जानेंगे, कैनेट साइकिल, डू लूप और सब ऑर्डिनेट के बारे में जानेंगे। नीड एंड इंपॉर्टेंस ऑफ वेरियस कंपनसेशन, टूल लेंथ कंपनसेशन क्या है, वेरियस कंपनसेशन जो है उसके बारे में हम लोग जानेंगे। उसके बाद पिच एरर कंपनसेशन क्या है, टूल रेडियस कंपनसेशन और टूल ऑफसेट क्या है। ये आपका सिंपल पार्ट प्रोग्रामिंग यूजिंग वेरियस कंपनसेशन, मतलब अलग अलग कंपनसेशन का यूज करके सिंपल पार्ट प्रोग्रामिंग हम लोग बनाएंगे। उसके बाद कंप्यूटर असिस्टेड पार्ट प्रोग्रामिंग हम लोग समझेंगे। और उसके बाद एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग ऑफ पार्ट प्रोड्यूस बाय सीएनसी मशीन, सीएनसी मशीनिंग से एस्टिमेशन एंड कॉस्टिंग कैसे होता है वो। और लास्ट यूनिट है आपका स्पेशल पर्पस मशीन जिसको एसपीएम बोलते हैं। एंड रिसेंट ट्रेंड इन कैम, कैम जो रिसेंट ट्रेंड में चल रहा है, कैम मतलब आपका कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग। कंप्यूटर एडेड मैन्युफैक्चरिंग मतलब कंप्यूटर को ऐड करते हुए आपको पार्ट्स को आपको मैन्युफैक्चर करना है, तो उसके लिए हम लोग पढ़ेंगे। स्पेशल पर्पस मशीन में हम लोग जानेंगे कि जनरल पर्पस मशीन का कंसेप्ट क्या है, एसपीएम का एलिमेंट्स क्या क्या है, स्पेशल पर्पस लेथ मशीन और मिलिंग मशीन क्या है, प्रोडक्टिविटी इंप्रूवमेंट बाई एसपीएम, एसपीएम के द्वारा प्रोडक्टिविटी कैसे इंप्रूव होता है। प्रोडक्टिविटी का आने का मतलब है कि कम से कम रिसोर्सेज को यूज करके आप ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे बनाइएगा, ज़्यादा प्रोडक्ट कैसे तैयार कीजिएगा, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, प्रोडक्टिविटी बोलते हैं। तो प्रोडक्टिविटी जो है वो आपका एसपीएम मशीन से, यदि आप स्पेशल पर्पस मशीन यूज कर रहे हैं तो प्रोडक्टिविटी का इंप्रूवमेंट कैसे होगा उस बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। रिसेंट ट्रेंड्स कैम में जो है, कैम में हम लोग पिछले सेमेस्टर में मैन्युफैक्चरिंग में एडिटिव मैन्युफैक्चरिंग के बारे में पढ़ते थे, जिसमें मटेरियल को लेयर बाय लेयर ऐड करके हम लोग जो है चीज़ों को बनाते थे, जिसमें आपका 3D प्रिंटिंग मशीन था। प्रिंसिपल उसको जानेंगे, टाइप्स जानेंगे, इंट्रोडक्शन अबाउट एफडीएम, एफडीएम के बारे में जानेंगे, एसएलए के बारे में जानेंगे, एसएलसी एसएलएस के बारे में जानेंगे, 3D प्रिंटिंग प्रोसेस एंड मटेरियल। बायर को रखते थे, बायर जो है हमारा मेल्ट होता था और नोजल है, नोजल जैसे जैसे मूव करता था आपका लेयर बाय लेयर ऐड करते हुए चीज़ों को बनाता था। उसके बाद कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग जो सीम है, सीआईएम कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग, उसके बारे में हम लोग जानेंगे, उसके कंसेप्ट को, डिफिनेशन को, एरिया कवर जो करता है कि कौन कौन से एरिया को कवर कर रहा है, उसके कंसेप्ट को समझना है। आपका ग्रुप टेक्नोलॉजी जो जानना है, कंसेप्ट, बेसिक, डेवलपिंग पार्ट, फैमिलीज और पार्ट क्लासिफिकेशन एंड कोडिंग, कंसेप्ट ऑफ सेलुलर मैन्युफैक्चरिंग, एडवांटेज एंड लिमिटेशन के बारे में जानना है। फ्लेक्सिबल मैन्युफैक्चरिंग सिस्टम एफएमएस के बारे में जानना है, जिसमें कंसेप्ट, एलिवेशन, मेन एलिमेंट एंड देयर फंक्शन, लेआउट एंड इट्स इंपॉर्टेंट एप्लीकेशन के बारे में जानना है। ऑटोमेशन, डिफिनेशन, नीड ऑफ ऑटोमेशन, हाई एंड लो कॉस्ट ऑटोमेशन के बारे में जानना है। ऑटोमेशन के टाइप्स को जानना है, एग्जाम्पल को समझना है। फिक्स आपका ऑटोमेशन क्या होता है, प्रोग्रामेबल ऑटोमेशन क्या होता है, फ्लेक्सिबल ऑटोमेशन सॉफ्ट जिसको बोलते हैं क्या होता है। रोबोट के बारे में थोड़ा सा आपको जानना है, रोबोट क्या है। आप बहुत सारा मैन्युफैक्चरिंग जो ये देखे होंगे, मैन्युफैक्चरिंग यूनिट जो देखे होंगे जहाँ पे चीज़ें बनाया जाता है, तो आप वीडियो वगैरह में देखे होंगे कि मैंने आपका रोबोट काम करता है। तो रोबोट कैसे काम करता है, रोबोट क्या है, डिफिनेशन हम लोग को जानना है। रोबोट का मतलब आपको ये मूवी वाला रोबोट नहीं समझना है कि आदमी बन गया वो काम कर रहा है। रोबोट तरह तरह का चीज़ होता है जो बहुत सारा आपके पार्ट्स को असेंबल करने के लिए, पार्ट्स को एक जगह से दूसरे जगह ले जाने के लिए भारी चीज़ है उसको, या बहुत सारा
ऐसा है कि बहुत ज़्यादा गर्म है और उस गर्म चीज़ को एक जगह से दूसरे जगह उठा करके ले जाना है। तो पहले भी होता था, मैनुअल जब ले जाते थे तो आदमी को एक्सीडेंट हो सकता था, आदमी को बहुत ज़्यादा दिक्कत हो सकता था, जो भी पर्सन काम करता था। लेकिन जब आपका रोबोट आया तो उस गर्म वस्तु को आराम से इजीली उठा करके एक जगह से दूसरे जगह ले जा सकता है, हैंडल कर सकता है, और उसका ऐसा मटेरियल यूज किया गया कि उस टेम्परेचर का कोई फर्क भी नहीं पड़ता है। तो ये आपका रोबोट का के बारे में हम लोग जानेंगे, उसके टर्मिनोलॉजी के बारे में जानेंगे कि क्या क्या है, और उसके बाद फिर क्लासिफिकेशन और उसके टाइप्स के बारे में, रोबोट के कंपोनेंट, कौन कौन सा कंपोनेंट है रोबोट में, और आपका मैनिपुलेटर एंड इन डिफेक्टर के बारे में जाएंगे, एक्चुएटर के बारे में, सेंसर के बारे में, कंट्रोलर प्रोसेसर के बारे में, सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन के बारे में जानेंगे कि रोबोट का किस सॉफ्टवेयर पे काम कर रहा है, उसको प्रोसेसर क्या है, कैसे काम कर रहा है, प्रोसेस कैसे कर रहा है। तो ये सारी बातों के बारे में हम लोग रोबोट के बारे में जानेंगे, और ये यूनिट जो है वो आपका खत्म हो जाएगा। और इसी के साथ आपका जो 5 यूनिट टोटल जो दिया गया है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग, तो वो आपका खत्म हो जाएगा। और ज़्यादा सिलेबस बड़ा नहीं है। जो हम लोग पिछले सेमेस्टर में आपका मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग पढ़े हैं उसी से रिलेटेड ज़्यादातर टर्म है। कुछ नया चीज़ आपको सीखने को मौका मिलेगा, जिसमें आपका रोबोट है, कैम के बारे में, कैम मशीनिंग के बारे में, कैड के बारे में, कैम के बारे में, सिम के बारे में, मतलब आपका कंप्यूटर इंटीग्रेटेड मैन्युफैक्चरिंग मशीनिंग के बारे में आप लोग जानेंगे कि कैसे ये काम करता है। तो ये सारी बातों को पढ़ने के बाद हमारा जो ये है एडवांस मैन्युफैक्चरिंग इंजीनियरिंग जो है वो सब्जेक्ट आपका ख़त्म होगा। तो ये सिलेबस रहा, इसमें हम लोग जो है ये सब टॉपिक को कवर करेंगे। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं, मिलते हैं हम लोग अगले क्लास में नए जोश, नए जज्बात और नए ऊर्जा के साथ। तब तक के लिए भाई विदा लेते हैं। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू टू ऑल ऑफ यू। धन्यवाद, धन्यवाद।